वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे पार्ट 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। देखिए इसका कार्यपत्र। एक, लक्षिता अपने बालों को कंघी कर रही थी। अचानक कंघी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। उसने देखा कागज के कुछ टुकड़े उसकी कंघी के पास आकर चिपक गए। तब लक्षिता ने दोबारा ऐसा करके देखा। फिर वही घटना दोबारा से हुई। जब अपने विज्ञान अध्यापक से इसने पूछा तो अध्यापक ने बताया ऐसा आवेशों के स्थानांतरण के कारण हुआ। क्या आप अपने कक्षा अध्यापक की मदद से इस प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं? यदि हाँ तो उनकी सूची बनाइए। देखिए बिल्कुल आसान है। आप लोगों की ज्योमेट्री में स्केल होता है, उसे आप अपने बालों पर रगड़िए और उस पर उस छोटे छोटे कागज मेज़ पर फैला लीजिए। उनको चिपकाने की कोशिश कीजिए, वो उस पर चिपक जाएंगे। इसी तरह दीवार पर गुब्बारे चिपक जाएंगे। पेन पर भी आपके कागज़ जो है चिपक जाएंगे। और रात को जब आप कंबल में लपेटते हैं या ऊन का स्वेटर उतारते या डालते हैं उस समय आपको छोटे छोटे आवेश के कण दिखाई देते हैं। कार्यपत्रक 2 है। मोहन को अध्यापक ने बताया कि जिन वस्तुओं में से विद्युत आसानी से गुजर जाती है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। इसके विपरीत जिनमें से विद्युत नहीं गुजर सकती उन्हें विद्युत के कुचालक कहते हैं। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 2। मोहन को अध्यापक ने बताया कि जिनमें से विद्युत आसानी से गुजर जाती है उन्हें हम विद्युत के सुचालक कहते हैं। जिनमें से विद्युत नहीं गुजर सकती उन्हें हम विद्युत के कुचालक कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये सेल है, ये इससे पिन्स जुड़ी हुई हैं। इनमें से जो है विद्युत आसानी से गुजर जाती है, इसीलिए बल्ब जल रहा है लोहे की चीज़ों में से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आप इनमें से बताना है कि कौन से विद्युत के सुचालक हैं, कौन से विद्युत के कुचालक हैं। अब जो हमें दिया हुआ है रबड़ जो है वो विद्युत की कुचालक होती है। तांबे की तार में से विद्युत धारा गुजर जाती है, सुचालक है। लोहे की तार में से भी गुजर जाती है, सुचालक है। प्लास्टिक के डिब्बे में से नहीं गुजरती, लकड़ी के टुकड़े में से नहीं गुजरती, गत्ते के टुकड़े में से नहीं, कोयले में से नहीं, कांच के टुकड़े में से नहीं और सूती कपड़े में से विद्युत धारा नहीं गुजरती। ये सारे के सारे विद्युत के कुचालक हैं। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। विद्युत परिपथ के अवयवों को उनके प्रतीकों के साथ मिलान कीजिए। ये क्या है? ये आपका सेल है। देखिए एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा जो है धन आवेश और छोटा डंडा जो है ऋण आवेश की तरफ बताता है। देखिए सेल आप सबने देखा है, उसके ऊपर एक कैप होती है। कैप वाला सिरा जो है वो धन आवेश होता है और दूसरे वाला सिरा ऋण आवेश होता है। इस तरह ये आपका सेल का चित्र है। ये आपका विद्युत बल्ब है। ये स्विच ऑन की स्थिति में है। देखिए तार जुड़ी हुई है तो ऑन है। ये ऑफ की स्थिति में है। ये टूटी हुई तार दिखाई हुई है तो ऑफ है। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी में 2 या 3 सेल जुड़े हुए हैं। ये 3 सेलों की बैटरी है। 1 2 3, इसमें 3 सेल जुड़े हुए हैं, 3 सेलों की बैटरी है। ये आपकी संयोजी तार है। तार का सिंबल प्लेन लाइन। ठीक है, इस तरह आपको इनसे मिलाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।